हेलो एवरीवन, आज हम थर्ड चैप्टर मोशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ रोटेट ऑन देयर एक्सिस। सोलर सिस्टम में हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनमें अर्थ भी एक प्लैनेट है, तो वो अपने एक्सिस में अपनी धुरी में जो है वो घूमती है। दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स टू मूव अराउंड अनदर प्लैनेट। तो इस तरह से जो सन है वो भी जो है वो बाकी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है। एंड द टू मेजर टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अर्थ के दो मेजर मोशन हैं जिसे रोटेशन और रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन, यू माइट हैव सीन द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट एवरी डे. However, it is the Earth's spinning motion from the west to east that creates the impression of the sun rising and setting. This motion of the Earth's on its axis is called rotation. कि डेली हम देखते हैं कि जो सन है वो ईस्ट की तरफ से चढ़ता है और वेस्ट में वो डूबता है। इसका रीज़न ये है कि जो अर्थ है वो अपने स्पिनिंग मोशन में होती है, जिसको हम रोटेशन भी कहते हैं। वन कंप्लीट रोटेशन टेक 24 आवर एंड वन फुल डे। मतलब जब सूरज धरती के इर्द गिर्द अपना एक चक्र पूरा कर लेता है, एक रोटेशन पूरा कर लेता है, इसको वन फुल डे में, तो इसको अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अब हम पढ़ेंगे कि रोटेशन से इफेक्ट क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले है डे एंड नाइट। द अर्थ्स एक्सिस मेक एन प्लेन एंगल ऑफ 66 हाफ डिग्री विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो ये 66 हाफ डिग्री एंगल के साथ घूमती है और इसको ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। ड्यू टू द अर्थ्स नियरली स्फेरिकल शेप एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम वन हाफ ऑफ इट हैज़ अ डे वाइल द अदर हाफ हैज़ अ नाइट। कहते हैं कि अब अर्थ के इस तरह से घूमने से क्या होता है, एक पॉइंट पे अर्थ जो है वहाँ पे सन रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही होती हैं, जहाँ पे तो डे लाइट होती है, और जहाँ पे ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल सन रेज नहीं जा रही हैं वहाँ पे डार्कनेस मतलब नाइट होती है। और इस पूरे मूवमेंट को ड्यूरेशनल मूवमेंट कहा जाता है। ड्यूरेशनल मोशन या ड्यूरेशनल मूवमेंट का मतलब है टेकिंग वन डे, जिसको पूरा करने में एक दिन लगता है। इमेजिनरी लाइन जो हमारे ग्लोब में डिवाइड करती हैं हमारे ग्लोब को, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइड्स। टाइड्स आर अनदर इफेक्ट ऑफ द अर्थ्स रोटेशन। इफ one lives near the sea coast, the rise and fall in the water level at different type of the time is visible। कि देखिए जो समंदर के नज़दीक रहते हैं वो लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि कभी कभी समंदर में बहुत ऊंची लहरें उठती हैं तो बिल्कुल कई बार लो लहरें उठती हैं। उसका रीज़न क्या है? When the moon is directly overhead, its gravitational force pull the water in the ocean। कि जब मून बिल्कुल डायरेक्ट ओशन के ऊपर होता है तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो है पानी जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, जिसे हाई टाइड के नाम से जाना जाता है। व्हेन द मून इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, और जब मून ओशन से दूर हो जाता है तो वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसे लो टाइड्स कहा जाता है, और ये दिन में 2 बार होता है। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। देखिए पहले हमने पढ़ा कि जो सन है वो धरती के इर्द गिर्द घूमता है। रेवोल्यूशन मतलब अब अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है। द पीरियड टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड अ ईयर। कि अर्थ अपना एक चक्कर जो है वो पूरा करने में पूरा 1 साल लगाती है, नियर अबाउट 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट एंड 9.54 सेकेंड। और पर हम आम तौर पे इसको जनरल तौर पे 365 डे से ही जानते हैं। अगर जो बाकी के इसके आर बचे हैं उनको हम नेक्स्ट उसमें 366 डेज़ में जो है काउंट कर लेते हैं, जिसको लीप ईयर के नाम से जाना जाता है।